जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर, फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। और अभी हमारा टॉपिक है हमारे अग्निवीरों ने पाई सफलता। यानी अग्निवीर हमारे जो थे ट्रेनिंग करके अभी वापस आ गए हैं। अभी यहाँ पर एक ही प्रेजेंट है, बाकी यहाँ पर अभी आ नहीं पाए। धीरे धीरे करके जैसे आएंगे तो और भी वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे। और किस तरह से इन्होंने जो ट्रेनिंग करी है, किस तरह से एक के बाद एक पड़ाव इनके सामने जो आते रहे हैं, वो चीजें हम अभी बताने की कोशिश करेंगे आपको। सबसे पहले इनका मिशन रहता है कि हम जो है किस तरह से जो है सिलेक्शन लें, और किस तरह से यहाँ पर जो ग्राउंड में आने के बाद हार्ड वर्क के साथ जो यहाँ पर कार्य किया है, उसके बाद में फिजिकल पास किया। फिजिकल पास के बाद में और जो पूरा जो प्रोसेस करने के बाद में जब हम जो है हमको पूरा सिलेक्शन हो जाता है, और उसके बावजूद जब हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर और किसी के अंदर भी, जो कहीं पर भी किसी को भी पूछोगे तो यही दिमाग के अंदर आता है कि सबसे ज्यादा हार्ड जो है फौज की ट्रेनिंग है। और वास्तव में भी फौज की ट्रेनिंग सबसे ज्यादा हार्ड रहती है। तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हर किसी को धक धक होता है किस तरह से कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो मुकाम भी इन्होंने हासिल कर लिया है। यानी उस चीज को भी, वो ट्रेनिंग भी एक पास करके आ गए हैं। और इसी तरह से पड़ाव के बाद में, एक पड़ाव के बाद में दूसरे पड़ाव जो है आते रहते हैं। अभी इनकी लाइफ के अंदर में और भी, यानी जो जिस तरह से, यानी भारत सरकार ने जो अभी प्रावधान जो नया रख दिया है अग्निवीर का आर्मी के अंदर, मेरे हिसाब से तो ये कुछ समय के बाद में जैसे जैसे समय बदलेगा तो कुछ समय के बाद में ये परमानेंट, ये पूरा ये चलाना ही पड़ेगा। सेना को परमानेंट करना ही पड़ेगा, जो भी समय लगे। लेकिन अभी के हिसाब से जो इन्होंने 4 साल वाला जो ये रखा हुआ है, तो उस तरह से देखा जाए तो और भी इनके लिए एक पड़ाव है। यानी कि जिस बच्चे की जो जिस तरह से देखा जाए तो वहां पर जो आगे आने वाले 4 साल के अंदर में जो बोल रहे हैं कि परमानेंट हो जाएंगे, तो उनके लिए भी, मतलब उसके लिए भी हमें कुछ ऐसे अपना अलग से कुछ दिखाना वहां पर पड़ेगा, जिससे कि हमारे जो वहां पर जो अधिकारी है और जो हमसे ऊपर जो कर्मचारी है, तो वो हमारी, यानी कहने का मतलब जो बच्चा वहां पर रह रहा है तो वो उनकी प्रशंसा करे। और उसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे कि मान लीजिए डिसिप्लिन हो गया। डिसिप्लिन के हिसाब से देखा जाए तो अपने से बड़ों का सम्मान जैसे घर के अंदर भी करते हैं, वो चीजों को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। और उसके बावजूद और भी इवेंट, जैसे स्पोर्ट्स साइड से हमको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे अभी मैं इनको पहले भी बताता हूं और बाद में भी बताते रहूंगा कि इन चीजों में आप अगर ध्यान देंगे तो आपको, यानी 4 साल के बाद में रेगुलर यानी परमानेंट होने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरह से, और अपना क्या है मेन जो है, जो यहाँ से जो हम करके जा रहे हैं, जिस तरह से जो यहाँ पर जो ट्रेनिंग करी है, और उसमें सबसे ज्यादा अहमियत वाला पॉइंट वहां पर वो भी निकल के आता है कि जिसका वहां पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी जो सही रहेगा, यानी जो खास तौर पर जिसका फिजिकल टफ होगा, अच्छा होगा, और स्पोर्ट्स साइड से अच्छा होगा, डिसिप्लिन अच्छा होगा, तो उन चीजों में आप देखोगे तो वही बच्चे जो है खास तौर पे क्या है, यानी परमानेंट किए जाएंगे। उनको कोई रोकने वाला नहीं है। जिनका हर जगह जहां पर भी काम बताया गया, कोई ड्यूटी दी गई तो उसमें अच्छी तरह से वो अपना वहां पर अपने योगदान देंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे, और वहां पर जो अधिकारी है। और तो उस तरह से रेगुलर होने में कोई नहीं रोक सकता है। जो यहाँ पर भी कहीं पर भी देखोगे तो खास तौर पर देखने को मिलता है। मैं तो सेना में भी इतना समय गुजार के आ गया हूँ, यहाँ पर भी खास तौर पर अगर देखोगे तो ग्राउंड के अंदर भी क्या सभी बच्चे दौड़ने वाले होते हैं? नहीं। खास तौर पर कोई इधर बैठा रहता है, कोई उधर, बोला कोई टाइम पास करता है। तो यहाँ वहां पर भी ऐसे ही होता है। तो वहां पर भी वो किसी न किसी की नजर में रहते हैं। सेना के अंदर भी इस तरह से एक, मतलब एक टीम गठित की गई है। यानी जो मेंबर्स उसके अंदर नियुक्त हैं, वो उन पर जैसे जैसे बच्चा जो है शुरुआत में, जैसे अभी ये गए हुए वहां पर जिस यूनिट में गए हैं, तो वहां पर क्या होगा कि जैसे मेंबर्स के हिसाब से एक अधिकारी रहेगा, उसमें 4-5 मेंबर्स और भी रहते हैं, जिसमें कर्मचारी भी रहेंगे और जैसे सुविधा लोग भी। तो वो क्या करते हैं, पूरा बच्चे का क्या करेंगे कि जैसे शुरू में जो ये अग्निवीर जा रहे हैं, वो पूरी यूनिट के ऊपर क्या है, मतलब उनकी ऐसे नजर रहेगी कि कौन कैसे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जो खास तौर पर जो नए बच्चे जो अभी सिलेक्शन होकर के जा रहे हैं, तो उसी में से उन पर जैसे जिसका सब कुछ सही है तो उनको वो रेगुलर करेंगे ही करेंगे।
तो उस हिसाब से अभी इनके सामने एक ये पड़ाव और आएगा। और इसी तरह से दोस्तों मैं और बाकी के भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ही ये वीडियो बहुत उस तरह से है, इसमें मैंने काफी जो है जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इन चीजों को समझने की कोशिश करना और अपनी जो है ट्रेनिंग इसी हिसाब से मतलब आगे भी बढ़ाते रहना। ट्रेनिंग हमारी कभी कंप्लीट नहीं होती है सेना के अंदर, कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक से एक आगे कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो उन चीजों में नई नई चीजें सीखने को आपको सीखते रहना है और तभी आप जो है परमानेंट होंगे। और अभी जो है इन्होंने यहाँ पर जिस हिसाब से जो मेहनत की है तो उस चीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी ट्रेनिंग भी कंप्लीट करके आ गए हैं। जो सबसे ज्यादा हार्ड जो है माना जाता है उस चीज को भी ये करके आ गए हैं। पूरे कहीं पर भी किसी को पूछोगे कि इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है, अगर इतनी हार्ड किसी भी फोर्स के अंदर नहीं होती है, तो उस हिसाब से वो भी चीज भी कंप्लीट हो गई है। लेकिन इसके बाद भी हमें जो है बैठना नहीं है, किसी भी चीज के आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलिए, और अभी इन्होंने जिस तरह से अगर देखा जाए तो वहां पर जो ट्रेनिंग की है और यहाँ में और वहां में जमीन आसमान का फर्क रहता है। यहाँ पर भी थोड़ा सा डिसिप्लिन मतलब सिविल माहौल में रहते हैं बच्चे, और यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने ट्रेनिंग की है तो ये अभी बताएंगे थोड़ा सा क्या थोड़ा सा एक्सपीरियंस इनका रहा है असल में। चलिए बताओ बेटा। मैंने यहाँ पे तैयारी की है, सर बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं। और अब तो पेपर पहले हो रहा है, पहले कंपटीशन ठीक थी रनिंग की, तो पहले रनिंग होती थी तो पहले रनिंग मतलब एक्सीलेंट लगाई और 100 नंबर का फिजिकल था और मेरा हो गया। सर सही तैयारी कराते हैं। और यदि कुल मिला के देखा जाए ना तो एक तरफ से एक ये वर्दी मिलने के बाद में एक जोश टाइप का आ जाता है, और अभी इनके अंदर मतलब एक तरफ से एक नई उमंग टाइप की है, और अभी वहां पर भी जाने के बाद में जिस तरह से जो करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। अभी मौके ही मौके हैं और अभी इनका करते हैं स्वागत। जिस तरह से इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है तो हमारा एक ये स्वागत करना इनका बनता है, और खास तौर पर ये वर्दी में। चलिए चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।